कि ये एक ड्रिंक है, अगर इफ यू लाइक टू ट्राई दिस देन आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत लोग चखे हैं और उनको अच्छा भी लगा है। एक तो एक बोतल लेके जाएंगे कर फ्लाइट में ना हम उसके बाद ले लेते वहाँ पे। तो आई वुड लाइक टू टेक इट। हमने कि ठीक है। फिर रानू 1 किलो लेके गया। सच में, आई एम नॉट जोकिंग, सच में 1 किलो रानू हम ही खरीद के दिए थे। मोजरा और मरेन जोहार, सभी को स्वागत करते हैं मेरे संध्या तिर्की पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक मेहमान जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आप लोग सभी उनको जानते होंगे और जो खाने के शौकीन हैं स्पेशली वो तो एकदम जानते ही होंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। वेलकम नीतीश कुमार साहू। जोहार आपको और सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा जोहार। और बहुत मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मैं कब आपके पॉडकास्ट में आऊँगा और फाइनली आज वो दिन आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको। जी नहीं, ये यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ। कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैंने खुद जबरदस्ती अपने आप को बुलाया है कि मुझे बुलवाया है कि संध्या मुझे बुलाइए, मैं आना चाहता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं आप लोग, मेरे पॉडकास्ट अभी थोड़ा थोड़ा फेमस हो रहा है। तो लोग थोड़ा नहीं, बहुत फेमस हो रहा है और सीरियसली बहुत मजेदार। मतलब ऐसा क्या आपको अट्रैक्ट किया कि आपने आपके सोचा कि हाँ, पॉडकास्ट में आपका सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करने वाला चीज है कि आप नेचुरल रहती हैं, नेचुरल बात होता है। और मैं खुद भी वैसा इंसान हूँ जो बिंदास, मतलब सादरी हो, नागपुरी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर तरीके की चीजें बात होती है तो मजा आता है। हाँ, और स्पेशली यहाँ लोगों के लिए ये चीजें हैं कि आप अपने पसंदीदा लोगों के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं। जी। हाँ, उनके नेचर से रूबरू हो सकते हैं, है ना। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, हाँ। या फिर पहली बार मैं आपसे मिला था, हाँ। मुझे याद है, आई थिंक 1-1.5 साल हो गए होंगे। हाँ, हो गए हैं। तो कभी कभी होता है ना, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो तुरंत से वो वाइब मैच हो जाता है। अरे ये तो मेरे जैसे हैं। हाँ। मतलब कि इनके सामने मैं खुल के रह सकता हूँ, खुल के बोल सकता हूँ। हाँ। वो फील मुझे आपके साथ आया था पहली मुलाकात में ही। सबसे पहले नीतीश ये बताइए मेरे दर्शकों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, मेरा जन्म जो है गुमला जिला में हुआ था और फिर मैं पढ़ाई के लिए फिर रांची आ गया। नानी घर मेरा रांची में है। तो आगे की पढ़ाई और रहना फिर रांची में ही होने लगा आफ्टर 10th। ओके, तो अपना सारा एकेडमिक्स आपने यहीं से कंप्लीट किया है ना। आपने पढ़ाई मतलब आई थिंक सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की? जेवियर्स कॉलेज से भी की है। फिर 2 साल के लिए मैं BHU गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर से बीएड किया। बीएड भी कर चुके हैं, फूड ब्लॉगर बीएड भी कर चुके हैं। मतलब एक कहावत है नागपुरी में, बनिया बकाल सरई अकाल। मतलब कि अगर एक व्यापारी या फिर कोई भी बिजनेसमैन अगर शिक्षा प्राप्त नहीं किया है तो वो बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकता। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मतलब शिक्षा तो है ही, शिक्षा को तो इम्पोर्टेंट है, नहीं चाहिए, सही में इम्पोर्टेंट है। आप इतना पढ़े हुए हैं, तो हमको भी नहीं पता था। नागपुरी में अभी कन्वर्ट ठीक है, बोलिए। क्योंकि हम लोग अक्सर जब बात करते हैं संध्या से तो कभी हिंदी कभी नागपुरी होता है। एग्जैक्टली। तो इतना जे करत थीस, तो एखन बीएड करत थीस। हाँ, वो तो है। मतलब एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट यार, एकदम। तभी आप कोई भी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। और हाँ, ये चीज तो बोलना ही भूल गए कि आप मेरा अभी तक कोई तारीफ नहीं। कपड़े में बहुत मस्त लग रही है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो चीज है ना। और उससे पहले मैं बता दूं, ये धोती मैंने पहना है। हाँ। के अंदर मैंने जींस भी पहना। हाँ, वो जरूरी है, जरूरी है। लेकिन और ये धोती मैंने खुद से पहना, मतलब कि किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, मैंने खुद से धोती पहनना। मैंने थोड़ी तारीफ हो जाए मेरी। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नीतीश। थैंक यू। तो मतलब कि हाँ, धोती मुझे पहनना था। लेकिन यार बहुत अच्छा पहन के आया है, मस्त है, मस्त। हाँ। और ये कोटी बंडी कहाँ से खरीदा? एकदम मस्त लग रहा है। है मैया नीकीनो। अरे तो ढापिस ला। ओ, बढ़िया कर लेता हूँ। माइंग के हिने होने से। YouTube आपको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? आपने कैसे शुरुआत किया? देखिए, YouTube शुरू करने का कोई प्लान नहीं था कि यूट्यूबर बनना है या फिर फूड में ही जाना है। ये लॉकडाउन का मार है या देन है कह लीजिए।
लॉकडाउन ने हमें बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं घर पे ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ कुछ अलग अलग करते रहने का मन करता है। तो उसी दरमियान मैंने ये शुरू किया और फिर ये लोगों को पसंद आने लगा, लोग प्यार देने लगे। तो मैंने सोचा कि तो चलो खाने ही वाला आपने क्यों शुरू किया, हमको ये जानना है। खाने ही वाला इसलिए शुरू किया क्योंकि हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है कि खाना वाई ओनली फूड ना। हाँ, वाई ओनली फूड। क्योंकि बचपन से जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से 1990 में मेरे मम्मी पापा लोगों ने होटल शुरू किया था। और वो होटल बहुत मतलब कि बहुत हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति था उस वक्त बिल्कुल खराब था। तो ऐसा था कि एक दो पेड़ था शीशम का, उसके में बांस को घेर के वो लोग होटल शुरू किए थे। तो जब से मैंने होश संभाला, जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने होटल ही देखा था कि कैसे घर पे खाना बन रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए आगे बढ़े थे। वो हमेशा से रहा था। तो फूड से एक लगाव बचपन से रहा था। रांची आने के बाद यहाँ के जगह को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह को देखना, वो इंटरेस्ट था। तो फिर वही चीज है। सबसे अभी आपका व्लॉगिंग में, फूड व्लॉगिंग जो आप कर रहे हैं, उसमें सबसे बढ़िया चीज ये लगता है ना कि आप जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको आप झारखंडी टेस्ट से रूबरू करवा रहे हैं। ये चीज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बाहर से आते हैं उनको भी तो पता चलना चाहिए कि रांची का फेमस फूड क्या है, जगह क्या है। तो वो काम आपका बहुत वाकई काबिल तारीफ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल से या अंदर से पूरा झारखंडी हूँ। मतलब कि पूरा मेरा झारखंड वाला जो है ना वो चीज है। बचपन से जैसे नागपुरी बोलना या सुनना या उस कल्चर में रहना, तो वो बचपन से रहा है। और जब इस तरीके से फूड में आ गए हम, फिर पता चला कि कुछ फॉरेनर्स हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं, आना चाहते हैं। मैंने कहा कि क्यों नहीं, अगर वो फॉरेनर यहाँ के छिलका रोटी, धुसका रोटी खा रहे हैं तो वो हमारे झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके घर में अभी कौन कौन से, कितने सदस्य हैं टोटल? मेरी मम्मी हैं, मेरे भैया हैं, भाभी हैं, दीदी जीजाजी लोग हैं। तो और यहाँ नानी घर में? नानी घर में नाना लोग हैं, मामा लोग। और आपका काम को लेके उनका किस तरह का रिएक्शन रहता है? शुरुआत में मेरी मम्मी कहा करेला हाँ, थोड़ा सा कहा करेला, कहा करे थे, क्यों कर रहा है, मतलब कि वो समझ नहीं पाती थी। क्योंकि यूट्यूब का जो है ये आज का टाइम के बात है। तो मम्मी लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि वीडियो के सामने क्यों क्या है। बट एक था कि चलो कुछ नहीं है, मतलब कुछ समथिंग कुछ तो कर रहा है। तो शुरुआत में था। फिर जब यूट्यूब से अर्निंग्स आने लगी तो फिर मम्मी लोग सपोर्ट करने लगी। जहाँ पैसा वहाँ पे सब सपोर्ट। तो वो भी था, पर ऐसा नहीं है। बट क्योंकि अधिकतर मेरा होता है कि हम अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं। डांसिंग हो गया, बचपन से हमको डांस वांस का खूब शौक था। हाँ, अभी देख रहे हैं ये रील्स वगैरह में खूब छाए हुए रहते हैं। तो मतलब कि मेरा ये कहना रहता है कि एक जिंदगी मिला है संध्या जी, और उसके बाद आपको वो जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। उसी में आपको सब कुछ करना है। अगर आप ये सोच के चलिएगा कि क्या कही है ना, तो फिर आप अपना दिल का ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे खुश रहने का और इतना बिंदास रहने का एक ही मात्र फॉर्मूला है कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और वही करता हूँ। आप ये बता सकते हैं कि आपका वो क्या चीज है जो आपके व्यूवर्स को अट्रैक्ट करता है? व्यूवर्स को अट्रैक्ट करता है, मुझे लगता है कि आप मुझे जैसा देख रहे हैं, मैं जैसा बात करता हूँ वैसा मैं हर जगह में ऐसे ही हूँ। तो शायद ये चीज है कि लोग मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा के सामने कुछ और बन जाओ, ऐसे कुछ और बन जाओ, जैसे जो है वैसे ही रहो। अगर आप जमीन में बैठ के खाते हो तो जमीने में खाओ। आप टेम्पू से जा रहे हो तो दिखाओ कि हम टेम्पू से ही जा रहे हैं, हाँ मेरे पास टेम्पू ही के लिए है। तो वही चीज दिखाओ जो आप रियल में हो। तो ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, फोकासी का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मेरी तो तारीफ कर दी, मैं आपकी भी तारीफ करना चाहूंगा। शायद मुझे पहले करनी चाहिए था लास्ट में। नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपके हाथों की मेहंदी, बाल पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक बार घुमा के दिखा दीजिए, खर्चा किए इसमें भी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये स्पेशल आज मैंने जो पहना है ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अटायर है। और हम लोग अभी हम लोगों का पर्व कर्मा आ ही चुका है, तो हम लोग उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल कर्मा ही नहीं, आप हर झारखंडी पर्व में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। यस, आई एम अ ट्राइबल, तो ये तो बनता है। अच्छा नीतीश, आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि हम बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने स्कूल या कॉलेजेस में मतलब
वैसे एंटरटेनमेंट फिल्म में कभी हिस्सा लिया या फिर बहुत। इस एक तरह बार का मैं किस्सा बताता हूँ, ये धोती से याद आया कि एक बार मैं आई थिंक क्लास 10th में था और मुझे स्टेज पे डांस करना था। और उसमें हुआ क्या था कि मैंने धोती पहना हुआ था और धोती के अंदर जींस था, तो मुझे आधे गाने के बीच में जाके पीछे धोती उतारना था और जींस में आना था। मैंने धोती उतारा और जींस में मैं आ गया। अब सारे जो लोग हैं वो हंसने लगे। मुझे लगा कि हंस क्यों रहे हैं, बाद में मुझे पता चला कि मेरा चैन खुला हुआ है। तो इस तरीके के भी चीजें हुआ है। तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि आपका व्लॉगिंग के लिए आप बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको जैसे रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं पे जाके व्लॉगिंग्स करना होता है, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा लोग बुलाते रहते हैं, तो आप उनसे मतलब कैसे डील करते हैं? कोशिश ये रहती है कि ऐसे जगह पे जाएं जो वाकई में अच्छा है, जहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे। तो वैसे जगह पे पहले जाते हैं। झारखंडी खाने को सबसे पहले दिखाते हैं, जो थोड़ा सा मतलब देसी अंदाज में मिट्टी के चूल्हे पे बन रहा हो, और हमारा सखुआ पत्ते पे जहाँ खाना सर्व हो रहा हो, या झारखंडी जो खाना है वो चीज जहाँ मिलता है वहाँ सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा अब होने लगा है कि लोग मेरे को भी कांटेक्ट करने लगे हैं ये बोलने के लिए कि प्लीज नीतीश जी को बुलाइए यहाँ पे। हाँ, तो बुलाइए ना, हम आ जाएंगे। प्रोसेस में कहाँ पे माथा खराब होता है ये सब चीज में? तो वीडियो बनाने में, वीडियो बनाने में या फिर कहीं जाने में लोग किचकिच करते हैं या फिर इस तरह का कोई भी चीज? मुझे तो मजा आता है। मजा आता है। कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो इसी में मूड खराब होता होगा और क्या? नहीं, मुझे मूड कब खराब होता है जब जगह नहीं मिल पाता है कि कुछ अच्छा जगह मिले। वो रेस्टोरेंट थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ, पर रांची डेवलप हो रहा है, अच्छे अच्छे जगह भी आ रहे हैं, तो वो भी दिखाना जरूरी है कि हमारा झारखंड में अच्छे अच्छे रिजॉर्ट खुल रहे हैं। तो दोनों को लेके चलने की कोशिश रहती है। आप ये बताइए कि अभी तक कितना रेस्टोरेंट्स पूरा विजिट कर चुके हैं? रांची में 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट। ओह माय गॉड, रांची में 100 से ज्यादा, पूरा ढाबा वाबा जितना स्टॉल सारा इंक्लूड करके? स्ट्रीट फूड को छोड़ के केवल रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो 100 से ज्यादा, और स्ट्रीट फूड और ऐसा ढाबा वाबा लेके चलेंगे तो 300 से ज्यादा। ओह माय गॉड, वाकई काबिले तारीफ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं यहाँ पे आने से पहले मतलब एक क्वेश्चन तो दिमाग में बैठा के ही आई थी कि आप मेरे को बताइए कि जोश टॉक में कैसे जाते हैं? जोश टॉक में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या हुआ था, जोश टॉक बिल्कुल एक बहुत बड़ा मंच है, बहुत दिग्गज लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे वहां से आएगा। तो वही ना। तो हुआ क्या कि उनका मेल आया हुआ था। अब मैं ऐसा बोका इंसान मेल चेक करता नहीं हूँ, कभी नहीं, कभी मतलब 10 दिन 15 दिन में। तो एक दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते देखे थे जोश टॉक का मेल आया हुआ। हम लगी कौन मतलब कि बदमाशी किया है सोच रहे हैं, पूरा विश्वास ही नहीं हो रहा कि जोश टॉक हमको काहे बुलाएगा। वही ना। 10 दिन पहले फिर सोचे कॉल कर लेते हैं। कॉल किए, आपका मेल आया हुआ था, तो बोला कि हाँ हम लोग बोल रहे हैं। तो हम बोले कि आप लोग बुलाए थे? हाँ आपको बुलाए थे। तो ये सब हुआ, फिर पता चला कि सडनली हाँ जाना है, टिकट्स विकेट्स हुआ, तो हम बोले चलो चलते हैं। फिर मैंने पूछा उनसे कि आपको ऐसा क्या लगा मुझ में कि आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग रांची का वीडियो सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, तो आपके वीडियोस बहुत ज्यादा आ रहे थे। आपने कुछ बहुत यूट्यूबर्स मीटअप कराए हुए थे, आपके कॉन्टेक्ट्स में काफी लोग थे, काफी लोगों से आप मिले भी हुए थे। तो हमें लगा कि आप रांची में एक ऐसे यूट्यूबर हो जिनके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, जो रांची और झारखंड को काफी करीब से जान रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आपको बुलाया। हाँ, तो अगर जोश टॉक वाले लोग से बात होगा तो एक बार बोलिएगा ना कि संध्या को बुला लीजिए, क्योंकि अब मैंने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, वो भी इतना अच्छे से। और मैं आपके पॉडकास्ट में आने के लिए मर भी तो रहा था। हाँ, तो फिर जाके बोलिएगा उधर। नया कुर्ता, नया धोती, नया कोटी। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, जाके उधर बोलिएगा कि मेरे को जाना है जोश टॉक में। अब मैं ये अब उनको मेल करूंगा मैं। आपको व्लॉगिंग के अलावा क्या क्या पसंद है? मुझे बहुत कुछ पसंद है। जैसे? मुझे खाना पसंद। लड़कियां मेरी कमजोरी है। ऐसे देख देख कमजोरी कहने का सेंस मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ हर एक वुमेन की, और हम सबको करनी चाहिए। हमको कुछ और लगे। मतलब कि जहाँ पे मैं उनको देखता हूँ, मैं पहला प्रेफरेंस उनको देता हूँ कि हाँ, अपने खुद को मतलब कि मैं पीछे कर लेता हूँ, पर उनको आप गलत वे में मत समझिएगा, पर ये है, लड़कियों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और वो मेरी एक तरीके की शक्ति भी है और कमजोरी भी है, कह सकते हैं दोनों।
और टैलेंट की बात की जाए तो बिल्कुल नाचना गाना, ड्राइंग्स मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये एक हिडन टैलेंट अभी किसी को पता नहीं है। कुछ दिन के बाद वो भी मैं स्केचिंग, मैंने क्लास किया प्रॉपर 1 साल ड्राइंग का, स्केचिंग का। तो ये सारे हैं। गाना मैं बहुत गंदा गाता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा सारे व्यूवर्स को कि जब मैं संध्या जी से मिला था, जी ना क्या कहे, अरे बोलना। हाँ, तो जब मैं संध्या से मिला था तो इन्होंने जो गाना गाया था वो गाना मैं रिपीट मोड में बहुत बार सुना था। सच में? बहुत, सच में। कौन सा गाना? जहिया से देख लो सजन तो के मतोरे, जहिया से देख लो तो के नाना लड़ी गेल रे, नाना लड़ी गेल रे, ये बड़ा। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस बात कर लिया है। आपने कैसे इंडस्ट्री में अपना इंडस्ट्री मतलब यही यूट्यूब वाली इंडस्ट्री में कैसे आपने स्टार्ट किया, किस तरह से काम आपने किया और काम को करते जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस, हम तो चाहते हैं क्या पूछे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एब्सोल्युटली सिंगल। अच्छा ठीक है, अगर कोई हो फ्री तो फिर आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसमें फैमिली का क्या मतलब पर्सपेक्टिव रहता है? यार मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो दे आर वेरी रेडी कि हाँ कर लो शादी, पर फूटी किस्मत मेरी, गर्लफ्रेंड ही नहीं हो रहा। आई एम वेरी ट्राइंग हार्ड कि कोई बन जाए। पूजा पाठ करवाना पड़ेगा लग रहा है ना। देवड़ी मंदिर गए हैं कभी यहाँ का? हाँ गए। जाके नारियल वगैरह फोड़िए वहाँ पे जाके, सरना वरना जाइए। अगर अभी अरे कर्मा आ रहे हैं। हाँ, मैं पूजा करने जाऊँ। हाँ, लड़की भी मांग लीजिएगा साथ में नेक्स्ट कर्म तक। ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। साथ में झूमर खेलने वाली आ जाएगी, है ना। इस सुझाव के लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा। अभी तक कितनी लड़की को डेट कर चुके हैं? डेट नहीं, मेरी काफी अच्छी मित्र रही हैं, महिला मित्र। काफी अच्छे। हिंदी ऑनर्स? नहीं, इंग्लिश ऑनर्स। आपका भी इंग्लिश ऑनर्स? हाँ, इंग्लिश ऑनर्स, सेम। हाँ, तो सीखना जरूरी है। पहले आप हिंदी भाषा, हिंदी तो हम लोग सीख लेते हैं लेकिन इंग्लिश ये सब छूट जाता है। हाँ, तो महिला मित्र रही हैं और काफी वक्त अच्छे गुजारे हम लोगों ने, पर अभी जीवन साथी के लिए ऐसी कोई मित्र नहीं बन पाई है। तलाश जारी है। ऐसा कभी हुआ कि डेट पे गए और कुछ ऐसा कुछ ऑकवर्ड मोमेंट, कभी ऐसा हुआ कि आपके फैन मिल गए? अच्छा, इस तरह का कभी हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा हुआ है। क्या हुआ था बताइए। मतलब लोग समझ जाते हैं कि हाँ कि दो जोड़े घूमने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच वो आपको देखे आपके वीडियोस में, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे कि लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं, और मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ जो भी लोग मिलते हैं मुझसे। कहा रे दो जोड़ा ये घुमा था, हमें संगे फोटो नहीं खिंचा भाई, ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है, बहुत बार हुआ है, मिले हैं। अब लोग सोच रहे हैं कितना ही घूमता है जो इतना मिलते हैं इसको। इतना घूमते रहते हैं, अनसाते नहीं है जी। घूमना मुझे बहुत पसंद है। आप कभी फ्री है तो हम लोग साथ में घूमने चलेंगे। जरूर, लेकिन साथ में और लोगों को भी लाना होगा जी। सबको लेके एकदम पूरा ग्रुप ट्रिप पे चलेंगे। हाँ चलेंगे, बिल्कुल। तो आप शादी कब कर रहे हैं? शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कब करना है? बस इंतजार है, मैं खोज रहा हूँ। मेरे घर वाले परेशान है, तुम इतने लोगों के साथ घूमते हो, कैसे हम लोग करें? तुम और मुसीबत बढ़ा रहे हो हम लोगों का। मतलब तुम छोड़ी बन सके, घूमे बंद कर दे। देखिए, आपका जब दिल साफ है, आपके दिल पे कुछ नहीं है, तो आप किन्हीं के साथ भी घूम सकते हैं। और ऐसा है कि अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, तो जाहिर सा बात है बहुत सारे स्टोरीज में लोग डाल देते हैं, हम लोग भी डाल देते हैं। जब भी कोई फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप उनको कौन सा फूड चखवाते हैं? झारखंडी फूड, हड़िया वगैरह। हड़िया उनके चॉइस पे है, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जबरदस्ती उनको ऐसा चीज खिलाए। बट हड़िया को हम लोग कहीं ना कहीं अपने आदिवासी कल्चर, झारखंडी कल्चर से जोड़ते हैं, और वो है जो है झारखंड में, उसको तो दिखाना जरूरी है। तो मैं उनको ऑप्शन देता हूँ कि ये एक ड्रिंक है, अगर इफ यू लाइक टू ट्राई दिस देन आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत लोग चखे हैं और उनको अच्छा भी लगा है। एक तो एक बोतल लेके जाएंगे फ्लाइट में ना, उसके बाद ले लेते वहाँ पे। तो आई वुड लाइक टू टेक इट। हमने कहा ठीक है। फिर रानू 1 किलो लेके गया। सच में, आई एम नॉट जोकिंग, सच में 1 किलो रानू हम ही खरीद के दिए थे।
एक आप प्लास्टिक। लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि रानू किसको बोलते हैं। रानू जिससे कि हड़िया में नशा होता हाँ है ना, नशा के लिए रानू मिलाया जाता है। तो वो 1 किलो लेके गए हाँ, लेके और उससे गए। क्या करेंगे वो जाके? पता नहीं, वहाँ कुछ कुछ वो ट्राई भी किए थे मिस्टर हैंक। ओ फिर क्या किया रानू से? पता नहीं अब वो कैसे, उसको रेसिपी उनको आया है नहीं आया पता नहीं, बट लेके वो गए थे क्योंकि उनको बहुत मन था। हाँ। और जो चीज उनको मन है, जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, हमारा मतलब कि एक तरह का ड्यूटी था कि उनको अच्छे से कंफर्टेबल रखे और हर चीज उनका पूरा करे। तो डेफिनेटली मैंने वही चीज किया। आप इतना फूड व्लॉगिंग करते हैं, आपका फेवरेट फूड क्या है? धुसका। बस धुसका छिलका। हम्म, एक तरफ लिट्टी चोखा हो या धुसका, बहुत सारे लिट्टी चोखा के बहुत बड़े फैन होते हैं, पर मुझे लिट्टी चोखा पसंद नहीं है, सीरियसली पसंद नहीं है। मुझे धुसका, मुझे झारखंडी खाना ज्यादा धुसका पसंद। बहुत ज्यादा धुसका टेस्टी is होता like- है। हाँ। अभी बनेगा, अभी कर्मा के शुभ अवसर पर तो धुसका बनेगा ही बनेगा। तो हम आएंगे आपके घर। मैंने इनवाइट कर दिया अपने आप को खुद से, आपके बिना बोले ही। ठीक है, आ जाइएगा। जामू। ठीक। तो हम लोगों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब कितना लेकिन उससे क्वेश्चन आपसे बात पूछे? करते करते तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कैसे वक्त गुजर गया। सही बात है, लेकिन हम लोग अभी रैपिड फायर खेलेंगे हाँ। थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जी, मतलब रैपिड फायर मतलब जल्दी से उत्तर देना है। हाँ वही। ठीक है, चलिए। तो के कौन सा चीज पकाए में बहुत बढ़िया लगेला? कपड़ा रोटी। मैं पका भी हूँ, एगो मर वीडियो भी आए कर कपड़ा रोटी। और सब इंटरव्यू में जाके कौन सा मतलब स्टोरी के बताइसला बार बार? मुझे बेस्ट तो नहीं लगे, लेकिन मैं हमेशा है कौन कि हाँ मैं गुमला से हूँ, शुरू में कहानी शुरू कर लो। तो ये सब चीज है जो कि मुझे लगे कि जे भी मुझे जाने ना सब जाइन जाओ। सब जगह नेखे को सवाल आंसर स्टोरी चेप हाँ। देविसला। ठीक। अब जे हो है से तो बताए पड़ी नहीं। तो हिडन टैलेंट जे केकरो ना पता हो। मैं हिडन टैलेंट बहुत चीज जानूं मैं। नहीं, एक ठो बता ना। धोती पिंधे, ओ, कारिया पिंधे। कारिया। कारिया। हाँ सुन हो। हाँ, छोटा धोती। तोर फेवरेट गेम? फेवरेट गेम इंडोर। इंडोर आउटडोर कोई भी बता सकेसला। बैडमिंटन। कभी फोन उठाइसला तो कैसे जवाब देविसला? हेलो। नॉर्मल? हाँ, कैसे? केकर से मैं डिपेंड कर रहे कि हर फोन कही रहे। अगर मैं फोन करो तो कैसे उठावे? जोहार, का नहीं रहे, सब ठीक है। देख इसने चकड़ाला। हाँ। आगे जीवन में आवे वाला चीज ले मतलब तो काले के कर ले प्रतीक्षा करत है सबसे ज्यादा? शादी। कि मोर शादी कब होई, कब मैं नाचमू। तोर निकनेम? नीतू। नीतू? मोर आयो। नीतू। मतलब कि मोर भाई का नाम है मनीष, सेके कहन मन्नू, और मोके कहन नीतीश, तो नीतू। तोर मेजर चैलेंज ई काम करे के लिए, मतलब कोई भी चैलेंज ऐसा जो तो के सहक पड़ेला, झलक पड़ेला? सबसे ज्यादा दिक्कत होल कि बैक टू बैक नया नया कंटेंट। मैं नहीं चाहन कि अगर मैं देसी खाना दिखात हो तो मैं केवल देसी खाना दिखान। मैं चाहन कि एक धर मैं देसी दिखा लो तो एक धर रेस्टोरेंट दिखाए दो, एक धर रिजोर्ट दिखाए दे लो, एक धर केकरो के अच्छे से बुलाए के ऊपर से गोठियाए ले लो, तेरे साथ साथ कोनो खाए ले ली। तो ये चैलेंज होला कि अलग अलग बार अलग अलग चीज करे है। फर्स्ट यूट्यूब इनकम? फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई थिंक बहुत पहले ही आ गया था, आफ्टर 6 मंथ ही हो गया था। तो हाँ। कितना? $100। ओके। वो तो सबसे शुरुआत में 1.5 साल पहले आया था। हाँ, तो फर्स्ट इनकम का क्या किया आप? फर्स्ट इनकम आई थिंक मम्मी के लिए फोन खरीदा था। बढ़िया। ओके। ऐसा कोई चीज जिस पे आपको मनी स्पेंड करके आपको रिग्रेट होता है या हुआ होगा? मनी स्पेंड करके रिग्रेट होता है या हुआ होगा? हाँ, ऐसा बहुत सारे चीज है। जैसे? मैंने गिटार खरीदा था। एक्चुअली मुझे क्या लगा कि अगर मैं गिटार खरीद लूंगा तो उसके बाद तो मैं सीख ही जाऊंगा क्योंकि मेरे पास गिटार होगा। तो मैंने 5,000 में गिटार खरीदा और वो 5,000 कमाने में मुझे बहुत मेहनत लगा था। ट्यूशन पढ़ा के मैंने खरीदा था वो गिटार, और उसके बाद फिर वो रखा रह गया और फिर मैं कभी सीख नहीं पाया। तो एक बार भी कुछ भी बजाने नहीं आता है। आपको किस तरह की मूवी देखना पसंद है? रोमांटिक और बहुत ज्यादा इमोशनल। वो तो दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो पता चल ही गया था। मतलब कि अगर किसी मूवी को देखते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गया तो पैसा वसूल है मेरे लिए। व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी पार्ट? माय हेयर। ओके। और मेरे चमकीले दांत।
तो हम लोगों का रैपिड फायर क्वेश्चंस यहीं खत्म होता है। और एक चीज है कि मुझे लगता है कि आपसे मिले, इतनी सारी बातें हुई और आपके से मिलके कोई गाना ना सुना तो ये मुलाकात अधूरी सी रहेगी। तो कर्मा के शुभ अवसर पे कोई कर्मा का गाना सुना देते तो मेरे लिए। भादो कर एकादशी करम गड़ाय, भादो कर एकादशी करम गड़ाय, एतै दिना करम राजा कहा जे रहले, 12 महीना करम कहा तो रहले, आज करम मोर घरे आले रे, अंगना में पूजा करा। आज करम मोर घरे आले रे, अंगना में सेवा करा। वाह। तो आपको कर्मा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको करम भी। जोहार। और ये मेरा लास्ट रहेगा आपसे एक सवाल कि जो भी मेरे पॉडकास्ट में आते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे कोई एक क्वेश्चन उनके तरफ से। तो अभी के लिए आप होस्ट हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगा अपने ही बारे में कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? आप मतलब कि मुझे किस तरीके से देखती है, आपको मैं कैसा लगता हूँ? और डिफाइन करना है कि कोई आपसे पूछ लिया कि नीतीश कैसा है। झारखंड में अगर यूट्यूब के मामले में देखा जाए तो नीतीश का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है, ठीक है। और फूड में नहीं, बाकी चीजों में भी देखा जाए, जैसे आपने बोला कि जो स्टॉक वाले आपसे कांटेक्ट किए तो आपका वीडियो सबसे ज्यादा पॉपअप होता है, सही बात है। अगर झारखंड का अगर कोई व्लॉगर्स के बारे में अगर लोग देखना चाहें तो सबसे पहले आप ही हैं, हमको लगता है। और बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया। और उसको हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये मुझे मतलब कि सच में मैं बताऊं कि मुझे आपके पॉडकास्ट में आने का बहुत मन था, और जब से आपने ये शुरू किया, स्टार्ट किया, और जो वाइब है, जो फ्रेंडली नेचर है, आप जैसी हैं, वो बहुत मजेदार है, बहुत फनी है। और ऐसे लोगों से हमारी मेरी बहुत खास बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप के दर्शक, हमारे दर्शक, सब कोई जो मेरे भी दर्शक है, मेरे वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इनको बहुत सारा प्यार दीजिए जी। और क्योंकि मेरा फेवरेट चैनल है ये, मैं बहुत फॉलो करता हूँ और मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। तो मेरे जो भी दर्शक है, जो मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक परिवार का हिस्सा बन जाइए। जोहार। मोजरा।